Unit of activity, Becquerel, 1 Becquerel equal to 1 disintegration per second, 1 Curie equal to 3.7 या 3 भी बोलते हैं into 10 power 10 disintegration per second, 1 Rutherford equal to 10 power 6 disintegration per second. This is the unit of activity. आगे लिखिए. Next point. Next point. Radioactivity equilibrium. Radioactivity equilibrium. इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं शॉर्ट में फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं. रेडियो एक्टिविटी इक्विलिब्रियम पर समझिए इसका मीनिंग क्या है, यह क्या करना चाह रहा है. याद करो दिन जब मैंने बताया था कि कोई एलिमेंट जिसमें जैसे बेदाना मैंने बोला था, याद है बेदाना यस सर में कितने दाने थे हमने कंसीडर किया था 1000. अच्छा बेटा जो 1000 बेदाने थे कब थे, यह 1000 बेदाने कब थे जब टाइम 0 डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था. डिसइंटीग्रेट होने से जस्ट पहले. क्लियर क्लियर. अब यह डिसइंटीग्रेट हुआ मतलब टूटा, ब्रेक हुआ. तो मान लो सपोज कि एट टी टाइम में यह मान लो कि 600 एक पार्ट बन गया और एक पार्ट 400 बन गया. मेरी बात समझ में आ रही है आपको. यह दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया. क्लियर हुआ. यस सर. अब देखिए यह एक चेन रिएक्शन है. चेन रिएक्शन है मतलब ए भी टूटेगा, ये टूटते जाएगा और यह बनते जाएगा और ये बनते जाएगा तो ये भी टूटते जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है क्या. यह जब ब्रेक होगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए, यह जब ब्रेक होगा तो यह बनेगा और यह बनेगा. कोई डाउट. नो सर. तो यह मेरी बात समझिएगा, जब यह टूटेगा तो यह बनेगा और यह भी डिसइंटीग्रेट होगा, ये भी टूटेगा. जैसे मैं समझाऊं, जैसे मैं एक सिंपल वे में समझाऊं. मान लो 1000 था 0 टाइम, यह टूट के मान लो कि 600 बना और एक बना 400 को छोड़ दो. यह कब बना टी टाइम पे. अब सुनो यह 600 भी ब्रेक करेगा क्योंकि चेन रिएक्शन है. कोई डाउट. यह चेन रिएक्शन है ना, यह तो टूटेगा ही लेकिन ये भी तो टूटेगा, ये भी तो टूटेगा. यह टूट के हो सकता है 400 और 200 में बने, हाँ या ना. ये भी ब्रेक होगा. मेरी बात समझ में आ रही है. यस नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है. यस सर. सुनो, हाँ सुनो. मैं एक अपने फादर मदर का बेटा हूं. क्लियर. मैं अपने पेरेंट्स का बेटा हूं. क्लियर. जब हमारे फादर मदर का एज घट रहा होगा तो मेरा एज बढ़ रहा होगा. बढ़ रहा है. एक मतलब हम जवान हो रहे होंगे. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. घटने को तो दोनों ही घटेगा लेकिन एक एग्जांपल, जब हमारे फादर मदर का एज घट रहा होगा तो मैं बढ़ रहा होगा, हाँ या ना. मैं छोटे से बड़ा हो रहा हूँ. क्लियर क्लियर. हाँ या ना. अब मैं जब बड़ा हो रहा हूँ तो मेरे बाल बच्चे भी मतलब मेरा एज बढ़ रहा है तो मेरे बाल बच्चे का भी एज बढ़ता होगा क्योंकि मैं भी तो घटूंगा एक समय. बात समझ में आ रहा है क्या. यस. ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मतलब मैं घट रहा हूँ तो मेरे बाल बच्चे बढ़ रहे हैं. क्लियर हो रहे हैं. मेरे पिता घट रहे हैं तो मैं बढ़ रहा हूँ. क्लियर हो रहा है. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं अभी कितना हूं. तो पिताजी जितना घटे, मैं जितना घटा, मैं भी तो घटा तो बाल बच्चे हमारे बड़े, हाँ या ना. यस सर. यस सर. तो मैं क्या हूं, मैं कितना हूं. तो पिताजी का घटना माइनस बाल बच्चे का बढ़ना. नहीं समझे. पिताजी का घटना माइनस बाल बच्चे का बढ़ना, मेरे बाल बच्चे का बढ़ना इक्वल टू मैं. नहीं समझे. नहीं समझे. समझा. नहीं समझे कि नहीं समझे.
समझे सर, समझे। एक और एग्जांपल और कुछ मैं बताऊं। ये बात मैं ये जो एग्जांपल दिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या खिचड़ी मचा? खुल के बोलो। हुआ सर, क्लियर हुआ। जैसे पिताजी का एज घटेगा तो मैं बड़ा, या पिताजी का एक्सपेंसेस, मान लो पिताजी का पैसा घटेगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा क्योंकि मैं कमाऊंगा, बड़ा होऊंगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अगर मेरी sir. की बात करो तो पिताजी का घटना और मेरे बच्चों का बढ़ना, पिताजी का घटना माइनस बच्चों का बढ़ना इक्वल टू मैं, हाँ या ना? क्लियर हुआ? यस। अब मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पे। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। मान लो ए कोई एलिमेंट है, ए कोई एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर हुआ बेटा, हाँ या ना? क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब यह ए जो है वह ब्रेक हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, ब्रेक हो जाए ना। प्लीज नहीं समझ में आएगा तुरंत बोल देना क्योंकि अच्छा चीज है। लेमडा ए, इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ए टू बी बनने में लेमडा, ये बात समझ में आया? यह टूटा, यह बिखरा, यह डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उस वक्त ए से बी बनने में जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो लेमडा ए हमने माना। क्लियर? अच्छा, यह पिताजी थे और यह मैं, फिर यह बच्चे हैं, यह जब डिसइंटीग्रेट हुआ होगा इसको हमने लेमडा बी बोला। क्लियर हुआ बेटा, हाँ या ना? यह एक पेरेंट्स एलिमेंट्स था, यह डिसइंटीग्रेट हुआ और वह लेमडा ए में कन्वर्ट, मतलब लेमडा ए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बी में कन्वर्ट हुआ। फिर यह क्या हो रहा है, ध्यान दो, यह डिसइंटीग्रेट हो रहा है मतलब इसका वैल्यू घट रहा है, तो इसका भी तो वैल्यू घटेगा लेकिन इसका वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब फिर ये भी आगे घटेगा, मैं इसके आगे की बात नहीं, ये भी घटते जाएगा क्योंकि सारी एक्टिविटी सेम टाइम में होती जाएगी, हाँ या ना? हम सिर्फ इसके बारे में बात, इसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यह चेन रिएक्शन है, क्योंकि यह चेन रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सभी बच्चे? यस सर, यस सर। अच्छा बेटा, एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे बात करें तो एन ए जो रहा होगा पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एन नॉट रहा होगा। सही बोल रहा हूं? जब t 0 होगा उस समय टूटा नहीं होगा, तो एन ए का जो एन ए होगा मतलब नंबर ऑफ पेरेंट्स एलिमेंट्स होगा वह पूरा रहे होंगे, पूरा विदाउट टूटे हुए, हाँ या ना? यस। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा? यस। यस सर। अब एट टाइम t सेकेंड, एट टाइम t यस सेकेंड, सर, क्लियर हो रहा है। 30 सेकंड के बाद या कुछ घट गए होंगे या कुछ बढ़ गए होंगे, या कुछ बढ़ गए होंगे, हाँ या ना? कुछ समय के बाद यह डिसइंटीग्रेट टूट गया होगा, यह टूटा तभी तो बी बना, हाँ। और ये बी टूटा तभी तो सी बना, हाँ या ना? यस। यस। ये हो रहा। यस तो सर। अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, अगर इनकी बात करूं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, ये वाला था, इक्वल टू रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव, या उस टाइम पे कितना ए में बचेगा माइनस कितना बी में बचेगा। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट, देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन ए माइनस रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन सी। ये बात क्लियर हुआ?
ये बात क्लियर हुआ? क्या यह बात सभी बच्चे को क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन यहां तक लिखे थे, जल्दी लिखे थे। करप करो, ऊपर करप करो या फिर रहने दो। यस सर। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं ज्यादा डिराइव नहीं करूंगा, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिसको कि याद ही रखना है। इसके बिना अगर एडवांस का सपना देख रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि इस एडवांस में क्वेश्चन पूछता है डी एन डी बाई डी टी। यह हुआ रेट ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ बी। ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। क्या फॉर्मूला होता है याद है? लेमडा ए एन ए, याद है नहीं है? माइनस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। यह है आपका इक्वेशन, यह है आपका इक्वेशन। n इक्वल टू क्या होगा? पढ़े होंगे, n नॉट ई पावर माइनस लेमडा ए, पढ़े होंगे आप, बताया गया। और मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूं, क्योंकि डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। यही याद रखना आपको, मेन चीज रिजल्ट याद रखना है। एट इक्विलिब्रियम लेमडा ए एन ए इक्वल टू लेमडा बी एन बी। इक्विलिब्रियम में यही होगा। मतलब क्या? रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट और प्रेजेंट नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट हर एलिमेंट्स का क्या होगा? आपस में सेम होगा, लेमडा बी एन बी। उसी तरह लेमडा बी एन बी इक्वल टू लेमडा सी एन सी। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला आपस में सब क्या होगा? आपस में सब क्या होगा? इक्वल होगा। यही बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना। इसका डेरिवेशन है, लेकिन लंबा इसलिए नहीं करा रहा हूं। हो गया? Yes. ये बात ध्यान में रखनी, ये बात ध्यान में रखनी। चलिए अब तो खत्म ही है, दो टॉपिक और लिखे। न्यूक्लियर फिजन, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन। अब थ्योरी आ गया है, अब तो खत्म हो गया डेरिवेशन का। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन किसे कहते हैं? सुनिए, हमने आप लोग को बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसे डिसइंटीग्रेट होता है। मैंने बोला था कि एक हेवी न्यूक्लियस लेते हैं, उस हेवी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में स्लो मोशन में क्या भेजते हैं बेटा? न्यूट्रॉन। क्या भेजते हैं? स्लो मोशन में न्यूट्रॉन भेजते हैं, जिसकी वजह से वो हेवी न्यूक्लियस क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और टूटकर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस का फॉर्म करता है। जब वो बिखरता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्लस 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। कितना न्यूट्रॉन? 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। समझ में आया क्या? और इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या? एक हेवी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में स्लो मोशन में न्यूट्रॉन भेजते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बम्बार्डिंग होता है, और हेवी न्यूक्लियस जो होता है वह ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स में। जब वह 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स में ब्रेक होता है, उस वक्त ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है। कितना? 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है। क्लियर हुआ क्या? और इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर
fission लिखिए तो Fission. definition लिखिए nuclear fission. A heavy nucleus a heavy nucleus a heavy nucleus of atom of nucleus a heavy nucleus atom of nucleus a heavy nucleus atom of nucleus passing a slow motion of neutron slow motion of neutron slow motion of neutron inside the nucleus inside the heavy nucleus inside the heavy nucleus inside the heavy nucleus then heavy nucleus then heavy nucleus break into two or more than two nucleus a small nucleus break into two or more than two break into two or more than two small nucleus and huge amount of energy are released with the three neutrons this phenomenon is called क्या कहेंगे बेटा nuclear fission this phenomenon is called nuclear fission for example यह स्लो मोशन ऑफ न्यूट्रॉन हो गया यह क्रिप्टन और दो चीज में टूटता है क्रिप्टन और एक और क्या होता है बेरियम और क्रिप्टन बेरियम 56 होता है 56 144 एंड क्रिप्टन कितना होगा 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह आपका रिएक्शन अच्छा आपको बैलेंस करने आता है ना इक्वेशन बैलेंस करने आता है ना आप लोग को Yes. ठीक है तो बैलेंस है कि नहीं यह इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है देखे तो नहीं है इधर हो गया मास कितना हो गया 236 इधर कितना है 144 92 प्लस 3 5 4 9 नहीं है क्या 5 4 9 4 3 9 4 13 मतलब 2 कितना है 239 ऐसा क्यों गलत है क्या सर वो बेरियम 141 है 140 हाँ, one. बेरियम 1 अब सही आएगा क्या 6 अब सही है क्या बैलेंस करके देख लो Yes. यस सर ये क्या है कौन सा रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया आगे लिखे न्यूक्लियर फ्यूजन आगे लिखे न्यूक्लियर फ्यूजन
न्यूक्लियर फ्यूजन। किसे कहेंगे? दो लाइट न्यूक्लियाई मतलब छोटा न्यूक्लियाई, जब दो छोटा न्यूक्लियाई हाई स्पीड से जब कोलाइड होते हैं तो कोलाइड होने के बाद यू एक बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्म होता है। मेरी बात ध्यान दीजिए, दो लाइट न्यूक्लियाई हाई स्पीड से कोलाइड होते हैं तो एक बड़े न्यूक्लियस का फॉर्म होता है। किसका? एक बड़े न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और उस वक्त में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? जब दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने के बाद एक बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। लिखे तो न्यूक्लियर फ्यूजन। If two or more than two nucleus collides with the high speed, collides with the high speed, collides with the high speed, हो गया? Then the form of heavy nucleus, and huge amount of energy are released, and huge amount of energy are released, huge amount of energy are released. This phenomenon is called क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का स्पेलिंग सही क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन नंबर 1 ही होता है ना, 1 2 प्लस, या दो न्यूक्लियस हाई स्पीड से कोलाइड होंगे तो क्या बनेगा बेटा? हीलियम 2 4 प्लस क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज कहां करते हैं? हो गया? यस। न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज कहां होता है? हाइड्रोजन बम में। कहां? हाइड्रोजन बम। लिख लो, इन हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड प्रिंसिपल, न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड प्रिंसिपल। और न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज कहां होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। किसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। हो गया सर, बोलिए। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बेटा रे जनरली या तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन बम में कौन सा यूज होता है, ये पूछा जा सकता है। वैसे इस पे क्वेश्चन जनरली नहीं के बराबर आते, नहीं आते। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर आते। पर पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये पूछ सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा रिएक्शन फॉलो होता है या कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, ये पूछ सकते हैं। इससे और ज्यादा क्या यूज होगा? देखो एक बात और थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैं समझा दूं एक वर्ड, फिर आप उसको असाइनमेंट में फॉर्मेट कर दूंगा। सुनिए 5 मिनट थोड़ा सा सुनिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? पहली बात कि आपको पता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अगर डिसइंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलेगा, रे निकलेंगे। और वह जो अल्फा बीटा गामा रेज होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, पता है ना? इतना डेंजरस होते हैं कि आपके शरीर में ये हो जाए तो आपकी मतलब सेल्स सभी मर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? एक्सरे जो होता है, एक्सरे नाम सुनो ना, एक्सरे पढ़ाए थे ना?
Yes. एक्सरे से भी ज्यादा डेंजरस होता है, Yes, sir. एक्सरे भी डेंजरस होता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस होता है अल्फा एंड बीटा रेज। सबसे बड़ी बात यह है कि तब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहली पॉइंट्स की हम एक क्या कहते हैं, गुम्बद बनाते हैं। उसको गुम्बद को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं बनाते ऐसे घर जो गुम्बद टाइप का होता है, जो भी है, तो ताकि उसके जो रेज है वो बाहर ना निकल पाए। सेकेंड पॉइंट, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, तो जो रेज निकलती हैं वो हमेशा चैन रिएक्शन फॉर्म करता है। चैन रिएक्शन मतलब एक बना, 1 से 2 बना, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से कितना बनेगा, 6, ऐसे करके चैन रिएक्शन बनने लगता है। क्लियर हुआ क्या? अभी बोला कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होगा तो कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3। कितने? 3। वह 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियस में जाएंगे तो फिर कितने बन गए? 9। फिर 9 से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे ये बताइए? 27। बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? 9 एलिमेंट से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? एक एलिमेंट से 3, तो 9 एलिमेंट से कितने? 27। और वो 27 कितने बनाएंगे? 81। मतलब एकदम चेन रिएक्शन फॉर्मेट होते जाता है। क्लियर हुआ? अब बताइए कि अगर एक बार न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, एक बार किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बिखार दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, तब तो रुकेगा ही नहीं। गलती कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पांडे सर फिर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे यूज करते हैं? अगर ऐसा होता तो अब तक ब्लास्ट कर गया होता, हाँ या ना? Yes. तब Yes, sir. Of course. तब फिर वहां पे कैडमियम रॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैडमियम रॉड। Cadmium rod. हाँ, कैडमियम रॉड का काम क्या है कि वह जो एक्सेस न्यूट्रॉन है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। क्या करता है? जैसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट हुआ तो कितने न्यूट्रॉन छोड़ेगा? 3। 3 में से 2 ऑब्जर्व कर लेगा और 1 छोड़ेगा। बात समझे क्या? तो अब बताइए, 1 छोड़ा तो एक ही रिएक्शन फॉर्म होगा, हाँ या ना? Yes, sir. फिर वो क्या करेगा? आगे जाकर डिसइंटीग्रेट होगा एक ही के साथ। फिर कितना फॉर्म होगा? 3 डिसइंटीग्रेट होगा। कितना होगा? 3 बिखरेगा, 3 निकलेगा, और वह 3 फिर 2 को ऑब्जर्व कर लेगा। हाँ, कौन सी क्लास में? ठीक है, बात करिए, कंटिन्यू कीजिए। समझ में आया क्या? तो क्या करेगा? फिर वो डिसइंटीग्रेट होगा। क्लियर हुआ क्या? 3 को और 2 को ऑब्जर्व कर लेगा, रेस्ट को छोड़ देगा। ऐसे ही करते जाएगा। मतलब कैडमियम रॉड का काम क्या है? कैडमियम रॉड का काम क्या है? ऑब्जर्व कर लेना। क्या करना? एब्जॉर्ब कर लेना। किसको ऑब्जर्व कर लेना? किसको एब्जॉर्ब कर लेना? एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन को। जब न्यूट्रॉन एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा? वह चैन रिएक्शन वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन फॉर्म करेगा। क्या करेगा? क्यों कंट्रोल्ड हो जाएगा? क्योंकि 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है, एक ही न्यूट्रॉन छोड़ता है। एक ही न्यूट्रॉन जाकर न्यूक्लियस में बम्बार्डिंग करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो चैन रिएक्शन को कंट्रोल्ड करने के लिए क्या लगाते हैं? कैडमियम रॉड। क्या लगाते हैं? समझ में आ गया क्या? और इसी से न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर्मेशन होता है, बनता है। लिखिए, समझ में आया सभी बच्चे को? Yes. चलिए अब असाइनमेंट लिखिए। असाइनमेंट लिखिए। देखिए, चैप्टर का नाम लिखिए। असाइनमेंट आपको बनाना है। आप बुक्स पढ़िए, इंटरनेट से जहां से बनाना है, आप जो हम पढ़ाए उससे भी, सबको कोरिलेट करके एक असाइनमेंट बनाइएगा इस चैप्टर का। लिखिए असाइनमेंट। लिखिए असाइनमेंट। असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, derived controlled नहीं, derived न्यूक्लियर पावर प्लांट।
डिराइव्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है उसके बारे में आप बताइए शॉर्ट में, जो भी होता है उसमें क्या होता है, कैसा डायग्राम होता है, सारी चीजें बताइए। With the chain reaction, with the explanation of chain reaction, with the explanation of chain reaction. With the explanation of chain reaction. हो गया? सेकेंड पॉइंट लिखिए। What is the nuclear fission and fusion reactions? Please explain with. What is the nuclear fission and nuclear fusion reaction? Explain with some examples. Explain with some examples. Next point. Next point. Explain the alpha beta gamma. Explain the alpha beta gamma decay of radioactive elements. Explain the alpha beta gamma decay reactions, decay reactions of radioactive elements. Next point. What is the half-life and average life of radioactive elements? What is the half-life and average life of radioactive elements? Explain it.